Let's start our new exercise 5.3 of 5th chapter AP. In this, we read only two formulas, sum of n terms. Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. और दूसरा फार्मूला Sn is equal to n upon 2 a plus n, या फिर इसकी जगह लिखा आ सकता है n upon 2 a plus an और l यानी हमने लास्ट टर्म पढ़ी थी। तो a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा इसमें कई बार यूज करना पड़ सकता है, अगर हमें anth टर्म निकालनी हो Sn ऑफ n टर्म्स माइनस Sn ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? an। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इसके बेसिक्स हैं, इसके सिर्फ याद करने हैं इनको और इन्हीं का हमें यूज करना है। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोपोर्शंस। अब हमें कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोपोर्शन दे रखी है, इसका हमें सम करना है, यानी इन सब का सम्स 1 + 3 + 5 + 7 कहाँ तक, ऐसी 12 टर्म्स हैं जिनका सम हमें करना है। तो अब हम सम की तरफ चलते हैं। तो a की वैल्यू तो फर्स्ट 1 होगी, फर्स्ट टर्म, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट a2 - 1 3। कितनी टर्म्स का सम मांगा है? 12, तो n की वैल्यू होगी 12। तो सम ऑफ 12 टर्म्स, तो फार्मूला हो गया Sn का n upon 2 2a plus n minus 1 into d। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, n की कितनी टर्म्स है? 12, तो S12 यानी S12 का मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स, n 12 upon 2 2a a यानी कि 1 प्लस n minus 1 12 minus 1 into 2। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट पर। 8 3 - 2 अप टू 22 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? a यानी कि 8 और d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 - 8 अप टू 22 टर्म्स यानी n की वैल्यू 22। तो Sn हो गया हमारे पास n upon 2 2a plus n minus 1 into d, इस फार्मूले में रखा। 22 upon 2 2.8 यानी 2a, तो 2 into 8 यानी पॉइंट मतलब हमने जो लगा रखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 2 into 8 क्रॉस नहीं लगा, सीधा लिखा 2.8। 22 minus 1 into minus 5 11 8 2 जो 16 21 into माइनस का 5 11 16 माइनस 105 11 into माइनस 89 और इसकी होगी 979। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, 1 upon 15 1 upon 12 1 upon 10 डॉट डॉट अप टू 11 टर्म्स, यानी इन सब का सम करना है कहाँ तक? 11 टर्म्स के तक करना है। तो फर्स्ट टर्म 1 upon 15 कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट यानी 1 upon 12 माइनस 1 upon 15 बाय 5 माइनस 4 upon 60। इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया, 12 5 जा 60 15 4 जा 60, तो 5 माइनस 4 बच के कितना आ गया? 1 upon 16। कितनी टर्म्स का सम मांगा है? 11 का, तो n की जगह हो गया 11। Sn का फार्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 into d। कितनी टर्म्स है? 11, तो S11 11 upon 2 2 into 1 upon 15 प्लस 11 minus 1 और इंटू में d की वैल्यू 1 upon 16। अब देखिए हमारे पास ये जो बन गई टर्म्स, क्या बन गई? यहाँ तक अपने पास आ गया 11 upon 2, तो 11 upon 2 2 upon 15, इससे ये कैंसिल, 11 minus 1 10 0 से 0 कैंसिल। 11 upon 2 2 upon 15 प्लस 1 upon 6, इनका हम एलसीएम 30, ये सेम रहा। S11 इक्वल टू 11 upon 2 एलसीएम 30, तो 15 2 जा 30 यानी 2 into 2 4 6 5 5 यानी 9 upon 30। इस 9 upon 30 को 11 upon 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 99 upon 60 लिख दो, या इसको कटते हैं तो काट के लिख सकते हैं 33 upon 20, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या तो आप यहीं छोड़ दो या इसको काट के लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट के तीनों पार्ट हो चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 3 11 19 डॉट डॉट 803। देखिए अब हमारे पास जो हमने सेकंड फॉर्मूला लगा था वो लगेगा।
यहाँ फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन एन नहीं पता। सबसे पहले हमारा काम एन फाइंड आउट करना होगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीक्वेंस में। तो ए की वैल्यू 3, ए एन हो गया 803, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 3 8। एस एन का फॉर्मूला ये होता ही है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 A प्लस एन। ये पता है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है। अब हमारा काम इस एन को फाइंड आउट करना होगा। जनरल फार्मूला ए एन का हमें पता ही है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो जनरल फार्मूला था हमारा ए एन का, उसमें हम वैल्यू रखकर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन हो गया 803, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 8। ये 3 साइड आकर के माइनस हो गया, 803 माइनस 3 यानी कि 800। ये 8 इसके अपोन में चला जाएगा तो यहाँ क्या बच गया एन माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास 800 किसके इक्वल एन माइनस 1 के। तो ये 100, ये 1 इस साइड आकर क्या हो गया प्लस का, तो 100 प्लस 1 यानी कि 101। तो कितनी टर्म्स है इस सीक्वेंस में 101। एस एन यानी अब देखो कितना होता है एस एन का फॉर्मूला यही होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। तो कितनी टर्म्स आई 101 यानी 101 अपॉन 2 3 प्लस 803। ठीक है, तो 101 अपॉन 2 ये हो गया हमारे पास 806। अब ये कैंसिल हो गया 403 से, भाई ये 2 इससे कैंसिल हो गया। 100 इंटू 403 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 40703। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलें। 7 प्लस 10 1 अपॉन हाफ प्लस 14 डॉट डॉट प्लस 84 तक। अब वही करना है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, डी निकाल लेंगे। सेकंड माइनस A1 10 एंड हाफ में से 7 माइनस, तो 21 अपॉन 2 माइनस 7, 21 माइनस 14 अपॉन 2 यानी कि 7। ठीक है, तो ये 7 अपॉन 2 हमारा क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन तो कितनी है 84, ये 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना आया 7 अपॉन 2। तो ये 84 इस साइड आकर के माइनस का हो गया, ये सेम रखा, तो यहां बच गया 77। ये 7 अपॉन 2 इस साइड में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 7, क्या बच गया एन माइनस 1। इससे ये कैंसिल, ये हो गया 22, ये 1 इस साइड आकर के प्लस इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी 23। यानी जो ये हमारा सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है 23 टर्म्स है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन पूछा है, तो यानी अब हम एन मिल गया तो आसानी से बता सकते हैं। एस 23 अपॉन 2 A7 लास्ट 84। तो ये हो गया हमारे पास एस 23 अपॉन 2 7 प्लस 84 91। इस 91 और 23 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी आएगी 2093 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है हर केस में। इसमें क्या क्या दे रखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 टेकन सो दैट देयर सम इज 636। यानी इस AP की SN दे रखा है और वहां से n बतानी है कि कितनी टर्म्स का सम है ये। तो SN कितना हो गया 636, A की वैल्यू 9, D A2 माइनस A1 17 माइनस 9 8, और n हमें फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने, n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू रख दी 636, n अपॉन 2 2A, A कितना है 9, n माइनस 1 n नहीं पता, d पता है 8। तो 636 n अपॉन 2 18 प्लस 8 n माइनस 8। 636 n अपॉन 2, ये हो गया अपने पास 8n प्लस का 10। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 636 4n प्लस 5 बच गया। तो यहां से 636 प्लस n से मल्टीप्लाई करके करवा देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये 636 इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे कि 6 इंटू 6 4 इंटू 600 माइनस 36 के मल्टीप्लाई करें तो वही आए और उनका डिफरेंस 5 आए। तो हमने फैक्टर किए, उसके फैक्टर बने 53 और 48 माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 5 मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल। फर्स्ट में से n कॉमन 4n प्लस 53, इसमें से -12 कॉमन 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 12, दूसरे में 4n प्लस 15, यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू n की वैल्यू 12, यहाँ से n की वैल्यू माइनस का 53/4। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या तो एक हमेशा टर्म्स क्या होती हैं, पॉजिटिव। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 2 टर्म है, 3 टर्म है या 5 टर्म है, कभी भी नहीं होती। ये कह सकते हो कि ये फ्रैक्शनल है इसलिए भी नेगलेक्ट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 12, तो इस सीक्वेंस में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी 63, 60, 57 क्लियर सम, यानी इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स ली जाए कि उनका सम कितना आ जाए, 693। ठीक है भाई, तो Sn 693, A की वैल्यू 63, D की वैल्यू A2 माइनस A1, D कितना हो गया माइनस का 3, 60 माइनस 63 यानी कि -3। N फाइंड आउट करना है अब हमें इसमें से। Sn का फार्मूला हो गया अपने पास n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू रखी, n/2 n नहीं पता, 2 इंटू ए रखा, n माइनस 1 डी रखा। ये 2 इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 693 n, 2 इंटू 63 126 माइनस का 3n प्लस का 3, 126 और प्लस 3 कितना हो गया 129 माइनस 3n। इस पूरे में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये 3n 43 माइनस n, इस 3 से इसको हम काट सकते हैं एक, अगले में हमने इनको काट दिया तो ये हो गया 231 जो अपोन में आकर के, तो 2 इंटू 231 हो गया 462, 43n माइनस n स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म को इस तरफ भेज दो, प्लस का n स्क्वायर माइनस का 43n 462 इक्वल टू 0। फिर से 462 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, माइनस का 22 और माइनस का 21। इसमें से n की वैल्यू कॉमन n माइनस 22, माइनस 21 कॉमन n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 22, दूसरे में n माइनस 21 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 22, n की वैल्यू 22। अब यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं 21 एंड 22। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर एक टर्म हमारी 0 है, यानी अगर 21 का तक का सम 693 है तो उसमें अगर हम अगली टर्म यानी कि 0 ऐड करें तो भी उसका सम वही रहेगा, इसलिए हमारे पास ये दो वैल्यू आई है। ठीक है।